हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले डोमेन ऑफ ए फंक्शन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप की हम बात करेंगे कि व्हाट इज ए फंक्शन। दूसरे स्टेप के अंदर हम टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज की बात आपसे करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम इंटरवल से रिलेटेड बात करेंगे और चौथे स्टेप के अंदर हम ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज और उसके बाद सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज की बात करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक तक का भी बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में फिर और कुछ एडवांस लेवल की बातें करेंगे। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने और सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में कहते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं एक बार। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि जो पहला सेट आपका होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी कोई ना कोई यूनिक इमेज सेट बी के अंदर ना हो। सेट बी के अंदर एलिमेंट बच सकते हैं, बट सेट ए के अंदर कोई भी एंट्री नहीं बचनी चाहिए जिसकी कोई ना कोई इमेज दोस्तों सेट बी के अंदर नहीं हो। अगर कोई भी रिलेशन इस डेफिनेशन को फॉलो करता है तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स आपके सामने हैं। सभी फिगर्स को एक एक करके कंसीडर करते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो फंक्शन की डेफिनेशन को सपोर्ट करती है और कौन सी ऐसी फिगर है जो फंक्शन की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करती है। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, वन रिलेटेड टू ए एंड वन रिलेटेड टू बी। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेज दैट it is a special type of relation in which every element of set A has a unique image in set B। बट यहां पे तो वन की दो इमेज है, तो यही कंट्राडिक्ट हो गया है। दूसरा, यहां पे ऑलरेडी एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई भी इमेज सेट बी के अंदर नहीं है, तो ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन हमें दूसरे स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप ही कंट्राडिक्ट हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं। वन रिलेटेड टू ए, टू रिलेटेड टू ए। ठीक है, वन की इमेज यूनिक है, टू की भी इमेज यूनिक है, बट थ्री बच गया है, इसकी कोई भी इमेज सेट बी के अंदर नहीं है। तो ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है। तो दैट्स वाई दिस रिलेशन विल आल्सो नॉट बी ए फंक्शन। ओके, यहां पे देखिए, वन रिलेटेड टू ए, टू रिलेटेड टू बी, थ्री रिलेटेड टू सी, मीन्स एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। क्लियर? लास्ट फिगर देख लेते हैं। वन रिलेटेड टू ए, बिल्कुल ठीक है। टू रिलेटेड टू बी, ठीक है। थ्री रिलेटेड टू बी एंड थ्री आल्सो रिलेटेड टू सी। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। उसकी एक यूनिक इमेज ही सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि मल्टी इमेजेस है ना। यहाँ पे थ्री की इमेज बी भी है और थ्री की इमेज सी भी है। दैट्स वाई this relation contradict the definition of the function, that is why this relation is not a function। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिगर की हेल्प से आपको फंक्शन की डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इंटरवल्स की बात करते हैं।
हमने इंटरवल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्टली ओपन इंटरवल, सेकेंडली क्लोज्ड इंटरवल और थर्ड वन इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये उल्टा भी हो सकता है, इसका ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट कॉमा से सेपरेट कर दी जाती है। सबसे पहले लोअर लिमिट मेंशन की जाती है, आफ्टर दैट अपर लिमिट को मेंशन किया जाता है और इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए और बी यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनमें से कोई एक नंबर एक्स है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन लोअर लिमिट मीन्स ए एंड लेस देन अपर लिमिट मीन्स बी। क्लियर है? इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर देखा जाए तो नंबर लाइन के ऊपर ये कुछ ऐसा नजर आएगा। लोअर लिमिट हमेशा आपके लेफ्ट की तरफ लिखी जाएगी, अपर लिमिट आपके राइट हैंड की तरफ लिखी जाएगी। और इन सर्किल्स जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ए और बी को मैंने होलो सर्किल से मेंशन किया है। होलो सर्किल स्टैंड फॉर दिस लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरवल्स। इस लिमिट को छोड़ दिया जाता है, मीन्स लोअर लिमिट को एक्सक्लूड कर दीजिए, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो जो भी नंबर इसके बीच में होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन लोअर लिमिट बट लेस देन अपर लिमिट। क्लियर हो गया होगा? चलिए बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड के ऊपर अपर लिमिट कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। तो लिखने का तरीका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपली इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू लोअर लिमिट बट लेस और इक्वल टू अपर लिमिट। यानी कि ये x जो भी नंबर या जो भी एंट्री इस इंटरवल को बिलोंग करती है वो एंट्री लोअर लिमिट के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर भी हो सकती है। अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट के इक्वल भी हो सकती है और अपर लिमिट से लेस देन हो सकती है। मींस x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू a, लेस और इक्वल टू b। नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पे जब मेंशन किया गया तो यहां पे लेफ्ट हैंड की तरफ लोअर लिमिट को मेंशन करोगे, राइट हैंड की तरफ अपर लिमिट को मेंशन करोगे और a और b को सॉलिड डॉट से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट। इट इंप्लाइज दैट मीन्स सॉलिड डॉट क्या कहती है कि दिस लिमिट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द इंटरवल। सिमिलर केस आपका अपर लिमिट का बनेगा। इट मीन्स बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड की बात कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट इंटरवल होगा। ये इंटरवल ऑर्डर भी चेंज कर सकता है। सेमी ओपन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओपन है तो ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट आपने मेंशन किया, लोअर लिमिट को लिखा गया, कॉमा के बाद आप क्या लिखने वाले हो, अपर लिमिट। और चूंकि ये सेमी क्लोज्ड है, सेमी मीन्स हाफ यानी आधा खुला हुआ है आधा क्लोज्ड है, और यहां पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब दिस लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरवल। क्लोज्ड मीन्स दिस लिमिट is included in the interval. If x belongs to this interval, semi open and semi closed interval, it implies that the value of x must be greater than a, must be greater than lower limit but less or equal to upper limit, जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया। नंबर लाइन के ऊपर देख लेते हैं। अब आपका चूंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इंटरवल ओपन है, दैट्स वाई दिस लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरवल। तो इसलिए यहां पे कैसी डॉट बनाई गई या कैसा सर्किल बनाया गया, होलो सर्किल बनाया गया। और ये लिमिट
अपर लिमिट की मैं बात कर रहा हूं, ये चूंकि इंक्लूड की गई इंटरवल के अंदर, दैट्स वाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर लिमिट विल बी शोन बाई सॉलिड डॉट। तो सॉलिड डॉट से शो करेंगे इसको हम। तो उम्मीद है कि ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब अगर सेमी क्लोज्ड पहले लिखा हो, सेमी ओपन बाद में लिखा हुआ हो, तो भाई पहले इंटरवल को क्लोज कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, और इसके बाद ओपन इंटरवल लगा दीजिए, चूंकि आपका आधा क्लोज्ड है और आधा ओपन है। लिखने का तरीका, लोअर लिमिट तो एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है और अपर लिमिट एज यूजुअल राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है, और दोनों को सेपरेट करने का तरीका कॉमा। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया, इट मींस दिस लिमिट स्टैंड फॉर लोअर लिमिट और दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरवल्स। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? द वैल्यू ऑफ x which belongs to this interval is greater or equal to a means lower limit but less than upper limit means b। ग्राफिकली कैसे समझेंगे इसको और नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो यहां पे x जो है वो a भी हो सकता है, यानी कि लोअर लिमिट इंक्लूड कर दी गई, और जब इंक्लूड कर दी गई तो उसको हम कैसी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड डॉट से। ठीक है, और इस लिमिट को चूंकि एक्सक्लूड किया गया तो दैट्स वाई बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन विद होलो डॉट। तो इसको होलो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरवल्स का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टू इंटरवल्स को कैसे अंडरस्टैंड करें? जैसा कि यहां पे कहा गया, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 7। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया 1 से 5 तक और फिर 2 से 7 तक। तो सबसे आसान तरीका समझने का क्या है कि इन इंटरवल्स को आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप, यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो 2 को मिली, फिर मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ये कहीं 5 को मिल रही होगी, और उसके बाद ये मैंने ड्रॉ किया। तो जैसा कि आपको यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पता है, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। तो हम कहाँ से कहाँ गए? अब देखो सिंगल जो आपका एरिया है उसको हम कलेक्ट करेंगे। हमने इस एरिया को कलेक्ट किया, 1 से लेके 2 तक गए, ये 2 रहा होगा कहीं, फिर 2 से लेके 5 तक गए। ठीक है, तो हमने इस एरिया को कलेक्ट किया, और फिर 5 से लेके और 7 तक गए, तो हमने इस एरिया को भी कलेक्ट किया। तो यूनियन के अंदर हमारा क्या आया? x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक यूनियन, 2 से लेके 5 तक यूनियन, और 2 से लेके 7 तक। तो पूरा पोर्शन कवर हो गया आपका। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन था आपका यूनियन का। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 5 तक, जैसा कि प्रीवियस नंबर लाइन के ऊपर आपने देखा, फिर आपने इसको देखा, मेंशन किया। इसके बाद यहाँ पे हमें कॉमन पार्ट लेना है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन अपने को चाहिए। तो x की वो वैल्यूज जो दोनों इंटरवल के अंदर कॉमन है वो यूनियन होता है। तो यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे 2 पे टकराई होगी, फिर हमने यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे 5 को टकराई होगी। तो कॉमन पोर्शन देख लीजिए, तो कॉमन पोर्शन दोनों में क्या है? केवल ये है। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5, चूंकि 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरवल्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, जो हमें डोमेन की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे दिया गया कि इफ़ 3x माइनस 14 ग्रेटर और इक्वल टू 22, इनको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते थे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 14 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। 14 जब राइट हैंड साइड में गया होगा तो इसमें ऐड हुआ होगा, और ऐड होने के बाद क्या देगा 36। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 12, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 16 को ट्रांसपोज किया, तब हमें क्या मिला -5x ग्रेटर और इक्वल टू 21 माइनस 16। चूँकि जब 16 उधर ट्रांसपोज होगा तो वो अपने साइन को बदलेगा, जैसा कि आप एल्जेब्रा में करते थे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में स्टडी करते थे। देयरफॉर -5x ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ से कितना मिला आपको 5 मिला। ठीक है, अब देखो मुझे -5 यानी कि -5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट 2 इज लेस देन 3, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 हमारा क्या होता है 3 से छोटा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तब हमें क्या मिलेगा, ये -2 में बदल जाएगा और ये -3 में बदल जाएगा। अब दोनों में से कौन छोटा है, -3 छोटा है, तो -3 की तरफ स्मॉल साइन लगेगा, यानी कि जो इसकी आपको चोंच दिखाई दे रही है, जो एज दिखाई दे रही है, वो -3 को टेंड कर रही होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आपने निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो गया है। यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको, ये 2 है लेस देन 3, अगर इसको -1 से डिवाइड करते तब भी यही होता, ये -2 में बदल जाता और ये -3 में बदल जाता। अब दोनों में से कौन छोटा है, -3 छोटा है, तो आप देख लीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि जब जब भी आप इनइक्वलिटी के अंदर किसी भी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी में हम जाना नहीं चाहते, और इन्हीं प्रॉपर्टीज से हमारा पूरा डोमेन की कंसेप्ट समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए आप। तो -5 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको x, साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा -1, तो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ के बारे में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर था, हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद जो भी फैक्टर्स हमारे पास आए वो लीनियर फैक्टर होंगे, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है। तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि इन लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख लीजिए आप। तो एक एक को 0 के इक्वल रख लीजिए। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 5 मिलेगा। तो दीज आर द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट्स, ओके, और स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंटों को नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस कर दीजिए। ये रही आपकी नंबर लाइन, -∞ से एज यूजुअल +∞ की तरफ अप्रोच करती है। तो 3 कहीं लेफ्ट की तरफ रहा होगा और 5 कहीं राइट की तरफ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, या फिर बहुत मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आपका जो x है, यहाँ पे भी जो x है, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं है तो हम कर लेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चरों में मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा इस बात को। तब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा, अल्टरनेट चलेगा। इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे देखो कि हमें x को ढूंढना है, यानी x की वैल्यू को ढूंढना है। x की वैल्यू तो पूरी रियल लाइन के ऊपर मिलेगी आपको, क्योंकि x तो हमारा क्या होता है, एक रियल वैल्यू होता है, और रियल वैल्यू अगर होता है तो वो तो रियल लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि भाई वो x जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो
तो पॉजिटिव कहाँ है आपका x, एक तो इस रीजन में है और एक इस रीजन में है, ठीक है। तो एक इंटरवल ये रहा आपका जो -∞ से 3 तक गया, और दूसरा इंटरवल आपका ये है जो 5 से और इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू, अब चूंकि वो 2 इंटरवल को बिलोंग करता है या 2 से अगर ज्यादा को बिलोंग कर रहा होगा तो उनको यूनियन से क्लब कर देंगे। तब -∞ to 3 पहला इंटरवल आपने लिखा, यूनियन से क्लब किया। अगर और कोई इंटरवल होता यानी कि जहां x एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसको यूनियन से क्लब करते जाते। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल और केवल इतना ही। कमिंग वीडियो लेक्चर में और हम एडवांस बात करेंगे, यानी कि अपनी डोमेन की कंसेप्ट की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।